वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक चिट्ठी देश भर की बेटियां, दुनिया भर की बेटियां महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से इस समय जो लिखना चाहती है वो चिट्ठी है। ये चिट्ठी मौखिक चिट्ठी है। मेरे माध्यम से ये चिट्ठी लिखी जा रही है, मान के चलना। दिशा सालियान 2020 में उसकी हत्या हुई। हत्या से पहले उसका शील भंग हुआ। ये दुखद स्थिति जब हो रही थी हुई तब देवेंद्र फडणवीस जी विपक्ष के नेता थे। उस समय महाराष्ट्र में एक दुष्ट की सरकार थी जिसे उद्धव ठाकरे का नाम दिया जाता है। उद्धव ठाकरे जी की जी शब्द में तब भी बोल रहा हूँ, हमारे आचरण में कुछ लोग कहेंगे जी क्यों लगाया उनके नाम के आगे, लेकिन ये भारतीय परंपरा, भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतना है कि जिसके कारण से हम दुष्टों के आगे भी उनके सिर लगाते हैं और पीछे उनके जी भी लगा देते हैं। ये हमारे संस्कार है। वो यक ब यक अचानक ही ऐसा हो जाता है। तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी। विपक्ष के नेता के रूप में उस समय देवेंद्र फडणवीस जी थे। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, जब जून में 7-8 जून के मध्य उस अबोध बालिका का जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी एक पार्टी में और बाद में मिला करके शायद दुनिया जानती है सारे सर्कमस्टेंसेस को। उस समय उसका शील भंग, सामूहिक शील भंग हुआ और फिर उसकी हत्या की गई। क्योंकि परिवार बहुत गरीब था। माता पिता सतीश सालियान और माँ बहुत गृहस्थ, छोटे से गरीब परिवार, जिसको कह सकते हैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन सामर्थ्य की कमी होती है। उनके साथ में, उस बच्ची के साथ में जो कुछ हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा वातावरण बनाया गया कि हत्यारे पकड़ में आए। क्योंकि हत्यारा जो कहा गया, जो उस समय भी माना, जो परिस्थिति जन साक्ष्य ने भी बोला कि आदित्य ठाकरे ने यह सारा दुष्कृत्य किया और बाद में छुपाने के लिए पहले भी उसकी भूमिका बनाई। उसमें वाजे नाम का एक जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके नियुक्ति से लेकर के सारा कुछ हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस जी के संज्ञान में होना चाहिए, इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ। ये चिट्ठी है। चिट्ठी ये है, देवेंद्र फडणवीस जी, हाथ जोड़ के देश भर की बेटियां, दुनिया भर की बेटियां, जो गरीबों की बेटियां ज़्यादा है, समर्थ लोगों की बेटियां तो इतनी सामर्थ्यपूर्ण होती कि उनकी तरफ तो कोई ऐसा आंख ऊंची करके देख नहीं सकता, लेकिन गरीबों की बेटियां उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, वो महलों में नहीं रह सकती, उनको ज़मीन पर जाना पड़ता है, दुकानों पर जाना पड़ता है, नौकरियां करना पड़ती है, बड़े बड़े लोगों की उनको मैनेजर के रूप में काम करता है, पीए बनना पड़ता है, तो मजदूरी करना पड़ती है। इसलिए उनकी व्यवस्थाएं होती है। वो उतनी सुरक्षित चाह करके भी होना चाहती फिर भी हो नहीं पाती है। दिशा के साथ भी यही हुआ। उसकी हत्या हुई। हत्या से पहले दुष्कृत्य हुआ, शील भंग हुआ, सामूहिक शील भंग हुआ। सतीश सालियान जी ने अभी जो पिटिशन रखी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के सामने, वो यही कि मेरी बेटी की का शील भंग और उसकी निर्मम हत्या हुई है और उसकी जांच हो। अब ये सवाल उठता है देवेंद्र फडणवीस जी के, आप कहेंगे कि ये तो पहले पिताजी ने स्वयं बोला था, मीडिया में भी बोला था और पुलिस के सामने बोला था कि मेरी बेटी को बदनाम मत करो, उसने तो आत्महत्या की है या फिर जो भी हुआ होगा, लेकिन उसका शील भंग और उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी आत्महत्या है ऐसा मान लिया जाए, या कि सरकमस्टेंसेस और कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बलात्कार और हत्या नहीं हुई। ये क्यों बोला, इसके पार्श्व में जाना देवेंद्र फडणवीस जी बहुत आवश्यक। क्योंकि उस समय जो मुंबई की महापौर थी, वो साथ ही उद्धव ठाकरे की गैंग के जितने लोग थे, आदित्य ठाकरे स्वयं चूंकि उसमें गुनाहगार माना गया, इसलिए ये सब लोग मिलकर के और चाहते थे कि आदित्य के ऊपर जो अभी फांसी पर टंगने की स्थितियां हो ना आने पाए, उसमें था। आपने उस समय आवाज़ उठाई, हम मान रहे हैं, देश मान रहा, दुनिया इस बात को मानती है कि आपने भी उस समय आवाज़ उठाई थी। एकनाथ शिंदे जी ने भी उस समय चुपके ही सही, थोड़ी सही, कम सही, लेकिन उनकी सुगबुगाहट भी विरोध की सुनाई दी थी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था, विपक्ष के नेता के नाते भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। वो चाहते थे इसी एक मुद्दे पर, जैसे अभी बंगाल में
जो एक चिकित्सक बेटी के साथ में हुआ और पूरा बंगाल बंद हो गया, पूरा कलकत्ता बंद हुआ। ऐसा मुंबई में भी हो सकता था, लेकिन विपक्षी नेता आप थे, उतना विरोध उस समय दिशा सालियान की मृत्यु पर नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, दुष्परिणाम ये हुआ कि इनकी और हिम्मत बढ़ी और उन्होंने एक सप्ताह के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की भी निर्मम हत्या कर दी। और उसको भी जिस तरह दिशा सालियान की आत्महत्या बताना में वो सफल हो गए थे, उस तरीके से उसकी भी, सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या को आत्महत्या चरितार्थ करने के लिए वे इस षड्यंत्र में न केवल पुलिस विभाग बल्कि मीडिया और न जाने किन किन शक्ति सामर्थ्य के जो स्तंभ थे उनको भी साथ मिलाकर कार्य किया। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी बातें बतानी मुझे। फिर आगे चल के परिस्थितियाँ घूमी। एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस समय गृह मंत्री आप थे, अर्थात देवेंद्र फडणवीस जी आप स्वयं थे, लिहाजा पुलिस विभाग आपके पास था। जिस पुलिस विभाग ने उस समय उस पापाचार में अपने आंखें बंद कर ली थी या अपने हाथों को अपराधी को पकड़ने से रोक लिया था, या कि पुलिस ने स्वयं ही जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, जो गवाह थे, उनको नष्ट भ्रष्ट करने में उद्धव ठाकरे की पुलिस ने उस समय काम किया। लेकिन अब परिस्थितियां बदली जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे जी ने एसआईटी गठन से लेकर सारी ताकत लगाई उन्होंने और उद्धव ठाकरे के उस नालायक संतान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। लेकिन पुलिस विभाग आपके पास था, देवेंद्र फडणवीस जी आपके पास था, और जितना काम एक गृह मंत्री के नाते उस समय आपके पुलिस को करना चाहिए था, नहीं किया। और परिस्थितियां घूमी, एकनाथ शिंदे जी के बाद में चुनाव हुए और अब आप ही मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के साथ में अब पुलिस विभाग भी, गृह मंत्रालय भी आप ही के पास में है, तो आपकी जिम्मेदारी फिर ज़्यादा है। हाथ जोड़ के देश भर की बेटियां बोल रही है, दुनिया भर की बेटियां बोल रही है। दिविशा आपकी बेटी भी, दिविशा फडणवीस आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया कल्पना करके देखिए, दिशा भी किसी की बेटी थी, उसके साथ जो हुआ सामर्थ्यवान लोगों की बेटियों के साथ नहीं होता, लेकिन दुखियारी जो माताएं होती हैं उनकी संतानों के साथ में ऐसा होता रहा है। दिशा की तरफ से, दिशा की ओर से देश और दुनिया की, महाराष्ट्र की बेटियों के साथ में देश दुनिया की बेटियां आपसे प्रार्थना कर रही रक्षाबंधन के अवसर पर कि बेटियों की रक्षा तो करें ही करें, लेकिन दिशा सालियान का जो अभी 7 अगस्त को हीरिंग में आप जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का रोल है और जिस तरीके से आपकी सरकार का रोल है, वो भी सवालों के कटघरे में आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी क्षमा कीजिएगा इस मामले में, क्योंकि ये देश भारतवर्ष नैतिकता पर चलता है, जहाँ फकीरों की पूजा होती है, यहाँ राजा खुद फकीरों के, महात्माओं के चरणों में जाके लेट जाते हैं। जब साधु संत आते हैं तो हमारी परंपरा रही है कि राजा अपनी कुर्सी छोड़ देता है, आप यहाँ विराजिए, लेकिन साधु बोलता है, फकीर बोल देता है कि नहीं तुम बैठो। वो मुकुट जो है ना, वो मुकुट त्याग का पर्याय है, इसलिए ये सुविधा भोगने के लिए कुर्सी नहीं हुआ करती। मैं निवेदन करना चाहता हूँ देश भर की बेटियों को रक्षाबंधन के अवसर पर कि आप ये अगली हीरिंग जो आएगी 14 अगस्त के आसपास, क्योंकि 1 सप्ताह का समय दिया गया दिशा सालियान के मुंबई हाईकोर्ट में चलने वाले केस में, आप उस समय वहाँ के मुख्य सचिव से और पुलिस के जो वरिष्ठतम अधिकारी आपके हैं, डीजीपी, उनसे जवाब वहाँ पर रखवाइएगा। और जिस तरीके से बहुत पापकाट तरीके से काम चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, आपसे प्रार्थना की जा सकती है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगली हीरिंग पर महाराष्ट्र सरकार के सर्वाधिक बड़े अधिकारियों की ओर से, अर्थात मुख्य सचिव और डीजीपी की तरफ से ये जवाब आना चाहिए कि इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, और अब तक आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर एफआईआर अब तक नहीं की है आपने, जो उसका सवाल 7 अगस्त के हीरिंग पर भी आया था कि क्यों नहीं की गई, तो हमने क्यों नहीं की इसका जवाब मत दीजिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपके व्यवहार से भी, महाराष्ट्र सरकार के व्यवहार से भी यह लगना चाहिए कि सरकार उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए खुद भी चिंतित है, आगे बढ़ चुकी है। रक्षाबंधन की आपको देश भर की बेटियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं।